हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ वुडवर्ड फिशर रूल के नोट्स। वुडवर्ड फिशर रूल आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं जनरली, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी ये भी दे देते हैं कि डिस्क्राइब वुडवर्ड फिशर रूल विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोट्स लेकर आई हूँ। तो इन 1945 Robert Burns Woodward gave certain rules for correlating lambda max with molecular structure. In 1959, Louis Frederick Fisher modified these rules with more experimental data, and the modified rule is called Woodward-Fisher rule. It is used to calculate the position and for a given structure by relating the position and degree of substitution of chromophore. जो रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड थे, उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, जबकि फ्रेडरिक फिशर ने उनको मॉडिफाइड किया था। इन दोनों के रूल को मिला के वुडवर्ड फिशर रूल बोला जाता है। एडवांटेज क्या होती है इस रूल की? इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द पोजिशन एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर अ गिवन स्ट्रक्चर। ये वेवलेंथ के साथ साथ पोजिशन भी डिटरमाइन करता है। रूल क्या है? ईच टाइप ऑफ डाइईन एंड ट्राईन सिस्टम इज हैविंग अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू एंड विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। दिस कॉन्स्टिट्यूट द बेस वैल्यू और पेरेंट वैल्यू। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर है, डाइईन है, ट्राईन है, सबकी एक बेस वैल्यू होती है जो आपको आगे लर्न करनी है। The contribution made of various alkyl substituents or ring residues, double bond extended conjugation and polar group such as chlorine, Br, etc. are added to the basic value to obtain wavelength max for a particular compound. अब देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बेस वैल्यू प्लस समेशन ऑफ सब्सिट्यूएंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस समेशन ऑफ अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। एक बेस वैल्यू होगी, ठीक है, सब्सिट्यूएंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और अदर स्ट्रक्चर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये टोटल जो होगी वो लैम्डा मैक्स होगी। अब इसमें 3 सेट ऑफ रूल्स हैं। हम ना 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स में हमें डिटरमाइन करेंगे। पहला कॉन्जुगेटेड डाइईन्स एंड पॉलीन्स में, ठीक है। सेकंड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। थर्ड एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजोइल डेरिवेटिव्स में। अब सबसे पहले देखते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स और पॉलीन्स में कैसे करेंगे। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं, होमो एन्यूलर, हेट्रो एन्यूलर। होमो एन्यूलर डाइईन में साइक्लिक डाइईन हैविंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन सेम रिंग। होमो एन्यूलर में से एक ही रिंग होगी, एक रिंग में कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू आपको याद करनी है, वो है 253 नैनोमीटर, ठीक है। हेट्रो एन्यूलर डाइईन के लिए साइक्लिक डाइईन होगी जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा इन डिफरेंट रिंग। देखो इसमें अलग अलग रिंग है और डबल, सिंगल, डबल, तो ये अलग अलग रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये हो गया हेट्रो एन्यूलर। अगर सेम रिंग में हो तो वो होगा होमो एन्यूलर। हेट्रो एन्यूलर की लैम्डा मैक्स वैल्यू 215 नैनोमीटर होगी, जो आपको याद करनी है। होमो एन्यूलर की 253 नैनोमीटर, ठीक है। नाउ एक होता है एंडोसाइक्लिक, एक होता है एक्सोसाइक्लिक। एक होता है एंडोसाइक्लिक, एक होता है एक्सोसाइक्लिक। एंडोसाइक्लिक डबल रिंग में जो होता है लैम्डा मैक्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। एंडोसाइक्लिक में लैम्डा मैक्स 0 होता है और एक्सोसाइक्लिक में लैम्डा मैक्स 5 नैनोमीटर होता है। ये भी आपको बात याद रखनी है। फिर एक होती है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू बताएंगे। अब देखो ये वापस लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये पूरा क्या है? फॉर एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड हेट्रो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स 215, एक्सोसाइक्लिक के लिए 5, ईच अल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू के लिए 5 और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए 30। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको उसमें क्या लग रहा है, ये होमो एन्यूलर है या हेट्रो एन्यूलर है? 2 रिंग प्रेजेंट है, इट मीन्स ये हेट्रो एन्यूलर हो गया। हेट्रो एन्यूलर की लैम्डा मैक्स कितनी होती है? 215 नैनोमीटर। अब इसमें पूछा जाए रिंग रेजिड्यूज कितने होंगे। रिंग रेजिड्यूज इसमें 3 होंगे। कैसे कैसे? देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इससे एक ये निकल रही है रिंग, ठीक है। मतलब आपको कॉन्जुगेशन वाला पार्ट देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, इससे कौन कौन से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड से एक ये निकल रहा है रिंग रेजिड्यू, एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है,
ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे फिनिश है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फिनिश है तो यहाँ से जा रहा है। तो 3 रिंग रेजिड्यूज़ हैं। एक रिंग रेजिड्यू की कितनी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर, तो 3 की कितनी होगी 15 नैनोमीटर। तो इसमें 15 नैनोमीटर रिंग रेजिड्यूज़ हो गए। लैम्डा मैक्स 215 नैनोमीटर हो गया। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, सपोज आप एक रिंग को कंसिडर करो, इस रिंग को कंसिडर किया, ठीक है। तो जो इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है ना, तो उसको बोला जाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आपको एक रिंग को कंसिडर करना है तो उसके बाहर वाला जो होगा वो एक्सोसाइक्लिक होगा। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जिसकी वैल्यू 5 नैनोमीटर होगी, ठीक है। टोटल कितना हो गया 235 नैनोमीटर। इन तीनों को प्लस कर दो, 215 + 15 + 5, तो कितना हो गया 235 नैनोमीटर। अब आपको एक और एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। अब देखो ये होमोएन्युलर है या हेट्रोएन्युलर, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हो गया होमोएन्युलर। इसमें 2 रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो ये था हेट्रोएन्युलर। इसकी वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। सेम इसी तरह 3 रिंग रेजिड्यू होंगे, ठीक है। तो 3 रिंग रेजिड्यू कितने हो गया 15 नैनोमीटर, ठीक है। और एक एक्सोसाइक्लिक होगा जिसको बोला जाएगा 5 नैनोमीटर, तो इसकी वैल्यू होगी 273 नैनोमीटर, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde and ketones, the weak absorption peak because of n-pi star transition gets shifted to longer wavelength by 40 nanometer. A strong absorption peak occurs by pi to pi star transition. For alpha beta unsaturated ketone spectrum, Woodward rules calculate the position of intense pi to pi star transition and the weak n to n pi star transition. तो इसमें वुडवर्ड फिशर रूल क्या करता है, ट्रांजिशन को, पोजिशंस को कैलकुलेट करता है n to pi स्टार और pi to pi स्टार ट्रांजिशंस की, ठीक है। अब इसकी आपको पेरेंटल वैल्यू ही याद रखनी है, पूरा आपको याद रखना है। पूरा क्या याद रखना है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए ये वैल्यू, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए ये वैल्यू, ठीक है। रिंग रेजिड्यू के लिए 10, सब्स्टिट्यूशन अगर अल्फ़ा पे हो रहा है तो 10, बीटा पे 12, गामा पे 18 और एक्सोसाइक्लिक के लिए 5, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये है, इसकी बेस वैल्यू क्या होगी 215, क्योंकि ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो कीटोन है तो बेस वैल्यू 215 होगी, ठीक है। और अल्फ़ा अल्काइल ग्रुप के लिए 10 होगी और बीटा अल्काइल ग्रुप के लिए 12 होगी, क्योंकि इसमें एक अल्फ़ा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये कीटोन है तो इसका ये हो गया अल्फ़ा, ये कीटोन है, इसकी अल्फ़ा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी। तो अल्फ़ा पे एक अल्काइल ग्रुप है, बीटा पे एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा के लिए 10 और 12 वैल्यू होती है, तो इसलिए अल्फ़ा के लिए 10, बीटा के लिए 12, सबको प्लस कर दिया, 237 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं फॉर एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव, पेरेंटल वैल्यू ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और अल्काइल रिंग रेजिड्यू के लिए 3, रिंग रेजिड्यू के लिए 10, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फॉर पोलर ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड मेटा के लिए 7, पैरा के लिए 25, अमीन ग्रुप्स के लिए 23, ऑर्थो मेटा, पैरा 58। ये पोलर ग्रुप्स के लिए ऑर्थो मेटा 7 और पैरा पे 25, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें लैम्डा मैक्स कितना होगा 230 नैनोमीटर होगा। क्यों होगा 230 नैनोमीटर, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा ये एरोमेटिक COH की वैल्यू होती है 230 नैनोमीटर। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी की बात करें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी 7 नैनोमीटर होगा। 7 देखो ये हाइड्रोक्सी ऑर्थो पोजीशन पे है ऑर्थो, ठीक है। तो 7 नैनोमीटर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताया है इसने पोलर ग्रुप एट ऑर्थो मेटा 7 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, एक पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप दिख रहा है, पैरा पोजीशन पे क्या दिख रहा है अमीनो ग्रुप, ये पैरा पोजीशन पे। अब अमीनो ग्रुप की पैरा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो 58 नैनोमीटर, तो टोटल कितनी होगी 295 नैनोमीटर। तो ये था आपका वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हैं विद एग्जाम्पल्स तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।